हे गाइस, इस चैनल पर कहानियों का सिलसिला अभी जारी है। ये कहानी काफ़ी इमोशनल है। सोचिए कि इस धरती पर केवल आप ही बचे हैं। दूर दूर तक आपके पास एक चिड़िया भी ना हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। ये कहानी भी कुछ तुम्हें ऐसा ही महसूस कराएगी, क्योंकि रोहन के साथ जो हुआ वो इसे ऐसा ही फील करा रही है कि इस धरती पर अब उसके अलावा कोई नहीं बचा है। ये कहानी एक छोटे से गाँव के एक छोटे से परिवार की, जिसमें 3 ही लोग रहते थे, रमेश, गायत्री और रोहन। रमेश एक मिस्त्री था जो कि शहर में जाकर लोगों के घरों को बनाने का और घरों की मरम्मत करने का ठेका लेता था, जिससे केवल रमेश का ही घर नहीं चलता था, बल्कि रमेश के साथ कर रहे बाकी मजदूरों का भी घर रमेश के कामों की वजह से चलता था। रोहन स्कूल से आकर गांव के बच्चों के साथ पूरा दिन खेलता रहता था। जैसे गांव वालों को लगता था कि ये ना तो खुद पढ़ता है और ना ही दूसरों को पढ़ने देता है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल में एग्जाम होते थे, रोहन हर बार अपने स्कूल में टॉप करता था। उसको देखकर गांव वाले कभी नहीं कह सकते थे कि ये कभी टॉप करेगा, क्योंकि वो हर वक्त बच्चों के साथ ही खेलता रहता था, जिससे उन्हें लगता था कि शायद ये नकल करके पास होता है, ये चीटिंग करता है एग्जामों में। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ परमानेंट नहीं होती। ये तीनों काफ़ी खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन में इनकी सारी खुशियाँ इनसे छीन ली जाती हैं। एक दिन की बात है, रमेश हर दिन की तरह वो अपने काम पर निकल जाता है और रोहन भी अपने स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता है। केवल गायत्री ही घर पर बची थी। रात से ही गायत्री को थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देती है और रमेश से कुछ नहीं कहती। लेकिन दिन में उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उसकी लंबी लंबी सांसें चलने लगती हैं, जिससे कि वो वहीं गिर पड़ती है। गायत्री को देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद एक पड़ोसन किसी काम से गायत्री के पास आती है, लेकिन वो देखती है कि गायत्री तो बेहोश पड़ी है। तो वो जल्दी से एक और सहेली को बुलाती है और गायत्री को वैद्य के पास लेके जाती है। वो वैद्य भी गायत्री की हालत को नहीं समझ पाते और वो कहते हैं कि आप जल्दी से इन्हें अस्पताल ले जाइए। गायत्री की हालत खराब होती जा रही थी। वो अस्पताल पहुंचती उससे पहले ही बीच में ही गायत्री अपने दम तोड़ देती है। रमेश शाम को जब अपने काम से वापस घर पहुंचता है तो वो देखता है कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जब वो अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि अब उसकी गायत्री उसके बीच नहीं है। पूछने पर पता चलता है कि तबीयत बिगड़ने के कारण अचानक से गायत्री की मौत हो गई। रमेश गांव वाले से कहता है कि अगर आज हमारे गांव में अस्पताल होता तो शायद हमारी गायत्री हमारे बीच होती। रमेश के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द रोहन को याद थे। रोहन काफी दिनों तक अपनी मां की याद में ऐसा ही गुमसुम सा रहता था। रोहन खुद से वादा करता है कि अस्पताल न होने की वजह से मेरी मां की मौत हुई है। मैं वादा करता हूं कि आगे कभी भी इस गांव में अस्पताल न होने की वजह से किसी की मौत नहीं जाएगी। अब रोहन का केवल एक ही टारगेट था, वो था एक डॉक्टर बनना और अपने गांव में एक अस्पताल खुलवाना। रोहन पढ़ने में अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा था। रोहन ने 12th में अपना जिला टॉप किया था। रोहन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, उसे स्कॉलरशिप मिल भी जाती है और वो बाहर पढ़ने के लिए भी चला जाता है, लेकिन मुश्किलें उसका पीछा नहीं छोड़ती। थोड़े समय बाद ही कार एक्सीडेंट में उसके पिता की भी मौत हो जाती है। रोहन अब अकेला बच चुका था। रोहन का वो ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपने दुख सुख को बांट सके। अगर 2-3 दिन के लिए हमारी फैमिली घर से चली जाती है और हम अकेले बचते हैं तो हमारा घर में मन नहीं लगता। सोचिए रोहन के साथ क्या बीत रही होगी। वो तो अब जिंदगी भर अपने पेरेंट्स से कभी मिल नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं कि कठिनाइयां ही आपको मजबूत बनाती हैं, मुश्किलें आपको लड़ना सिखाती हैं और तभी आप कुछ कर पाते हैं। असल जिंदगी में इंसान वही कहलाता है जो मुश्किलों से नहीं डरता और उनका सामना करता है, और जो उसने ठाना है उसे कर दिखाता है। रोहन भी मुश्किलों से नहीं डरता। वो कहता है कि तुम जितना आ सको उतना मेरा सामना करो, मैं तुम्हारा सामना करूंगा और तुमसे जीत कर दिखाऊंगा। रोहन अपने MBBS का सपना पूरा करता है और एक डॉक्टर भी बन जाता है और अपने किए हुए वादे को पूरा करता है। वो अपने गाँव में एक अस्पताल खुलवाता है जो कि पूरा फ्री होता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं किसके लिए कमाऊँगा और मेरा कोई है ही नहीं तो मैं पैसों का करूँगा क्या। सो ऐसी थी कहानी रोहन की। आपको ये कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस कहानी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं कि कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है।